नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपना चल रहा था ग्राइंडिंग, उसका आज पार्ट 2 है। ठीक है, पिछले पार्ट के अंदर अपने लास्ट क्या पढ़ा था? ग्राइंडर का वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर अपना एक टॉपिक रह गया था, क्या? बॉन्ड। उसको आज कवर करते हैं, बाकी का पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अपने 4 चीजें पढ़ ली थी। कौन कौन सी? अपने पहले पढ़ी थी क्या? ग्राइंडर व्हील का वर्गीकरण में पहला क्या पढ़ा था? अब्रेसिव। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या पढ़ा था? ग्रिट या ग्रेन साइज, फिर ग्रेड, फिर संरचना। उसके बाद में पांचवा था अपना बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? जो अपना अब्रेसिव कण होते हैं, जो अपना ग्राइंडर रहता है ना, उसके अंदर जो दाने रहते हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं? अब्रेसिव कण, अपघर्षक कण। उनको चिपकाने का काम कौन करता है? बॉन्ड करता है। ठीक है ना, उसको चिपकाने का काम करेगा और क्या करेगा? जो अपना ग्राइंडिंग व्हील है उसको आकार देने का कार्य करता है। एब्रेसिव कणों को मजबूती से पकड़ना व व्हील को आकृति प्रदान करना, ये कार्य किसका है? बॉन्ड का है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने बॉन्ड है ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप्स। तो इसके अंदर अपना पहला बॉन्ड आता है कौन सा? विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड। अपना जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है इसको वी अक्षर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? वी अक्षर से दर्शाते हैं। और उसके बाद में ये जो अपना बॉन्ड होता है, ये इसके ऊपर पानी, ठीक है, अम्ल या क्षार, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सबसे ज्यादा यूज भी होगा। तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा है बॉन्ड? विट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक है, अंग्रेजी के किस अक्षर से दर्शाएंगे इसको? वी से दर्शाते हैं। ठीक है, इस पर पानी, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद में इसका उपयोग है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है और अंग्रेजी के वी अक्षर से इसको प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना विट्रीफाइड बॉन्ड पहला। दूसरा आता है अपना सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड
सिलिकेट बॉन्ड होता है, इसको अपने एस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? एस से, अंग्रेजी के एस अक्षर से इसको दर्शाएंगे। फिर इसका जो सिलिकेट बॉन्ड से बना हुआ जो ग्राइंडर व्हील है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? इसका उपयोग अपने, एक तो जो अपने कटिंग टूल है उसकी धार लगाने के लिए, या फिर सॉफ्ट धातु है उसकी फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। उपयोग सॉफ्ट धातु के लिए या फिर कटिंग टूल की धार लगाने के लिए। ठीक है भाई, ये हो गया अपना सेकंड कौन सा? सिलिकेट बॉन्ड। उसके बाद में अगला आता है अपना सेलेक बॉन्ड। सेलेक बॉन्ड, सेलेक बॉन्ड होता है, इसको अपने अंग्रेजी के ई अक्षर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे इसको? अंग्रेजी के ई अक्षर से इसको दर्शाएंगे। इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपने? इसका उपयोग अधिक फिनिशिंग वाले स्थानों पर किया जाता है। ठीक है ना, अधिक फिनिशिंग वाले स्थानों पर, जहाँ जैसे जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गया, बेरिंग हो गया, ठीक है ना, कैम शाफ्ट हो गया, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अधिक फिनिशिंग वाले स्थानों पर। ठीक है, जैसे कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, या फिर बेरिंग आदि में। ठीक है ना, इसके अंदर अपने को फिनिशिंग ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी के ई अक्षर से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है रेजिन बॉन्ड। अगला आता है अपना रेजिन बॉन्ड। रेजिन बॉन्ड को अपने बी अक्षर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बी अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है ना, बी अक्षर से इसको दर्शाया जाता है। इसको अपने बैकलाइट या रेजोनाइट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकलाइट या रेजोनाइट बॉन्ड भी इसको कहते हैं। इसको बैकलाइट या रेजोनाइट बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड का अदर नेम भी है। क्या नाम है? बैकलाइट या रेजोनाइट बॉन्ड। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपने? इसका उपयोग रफ कार्यों के लिए करते हैं। रफ कार्यों में, जैसे फोर्जिंग, कास्टिंग या फिर वेल्डिंग। फोर्जिंग यानी मतलब कि हैमर से चोट मार के धातु को आकार देना। ठीक है ना, तो उसमें खुरदरापन ज़्यादा आएगा तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। कास्टिंग यानी धातु को पिघला के आकार देना।
तो उसमें भी खुरदरापन रहेगा, और वेल्डिंग वेल्डिंग में भी क्या रहेगा, खुरदरापन रहेगा। तो रफ कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसका? रेजिन बॉन्ड का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रबड़ बॉन्ड। रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड को अपने आर से दर्शाते, किससे दर्शाएंगे? अंग्रेजी के आर लेटर से इसको दर्शाएंगे। ठीक है। इसमें जो व्हील होता है इसका, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही पतला होता है। ठीक है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है और पतला होता है। इसकी मोटाई कितनी रहती है? इसकी मोटाई होती है 0.08 mm। ठीक है, 0.08 mm की मोटाई में ये मिलते हैं। ये बहुत पतले व लचीले होते हैं। मोटाई कितनी होती है इसकी? कम से कम इसकी मोटाई होती है 0.08 mm। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपने? इसका उपयोग करते हैं अपने कटिंग में, या फिर स्लॉट में, स्लॉट बनाने में, या फिर फिनिशिंग करने में, स्लॉट की फिनिशिंग। ठीक है। बहुत ही पतली इसकी क्या रहती है? ब्लेड रहती है। ठीक है ना, जो कि लचीली होती है, 0.08 mm की होती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? कटिंग या स्लॉट बनाने या फिर स्लॉट की फिनिशिंग करने में। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है अपना मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसको अपने एम अक्षर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं? एम अक्षर से इसको दर्शाते हैं। ठीक है। इसको किससे बनाया जाता है? इसको सॉफ्ट मेटल से बनाया जाता है। सॉफ्ट मेटल जैसे कि टिन हो गया, लेड हो गया, इनसे इसको बनाया जाता है। इसको सॉफ्ट मेटल से बनाया जाता है। ठीक है। जैसे जैसे टिन हो गया, लेड हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अपना ग्राइंडर व्हील है उसका वर्गीकरण समाप्त होता है, जिसके अंदर कितने थे? 5 पॉइंट थे। ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है ग्राइंडिंग व्हील के दोष। ग्राइंडिंग व्हील होता है, इसके कौन कौन से दोष होते हैं? ग्राइंडिंग व्हील के दोष। ग्राइंडिंग व्हील के दो दोष होते हैं, कौन कौन से? एक तो अंदरूनी दोष और दूसरा बाहरी दोष। पहला है अंदरूनी दोष। अंदरूनी दोष यानी ग्राइंडर व्हील है उसके अंदर का दोष। ठीक है ना। अंदर का दोष है तो अपने को
क्या दिखाई देगा अंदर का? नहीं दिखाई देगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? अदृश्य दोष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अदृश्य दोष। ठीक है ना, अदृश्य दोष। इसको कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए क्या करेंगे? व्हील को क्या करेंगे? किसी पार्ट के अंदर उसको लटका देंगे। ठीक है ना, कोई धागे के अंदर उसको लटका देंगे। लटकाने के बाद क्या करेंगे? एक लकड़ी के हैंडल से उसके व्हील के ऊपर चोट मारेंगे। चोट मारने पर अपने को अगर टन टन की आवाज आ रही है तो इसका मतलब अपना जो व्हील है वो टनाटन है। टनाटन का क्या मतलब है? सही है, बिल्कुल ठीक है ना, व्हील अपना सही है। अगर आवाज अलग टाइप की आ रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब अपना व्हील है वो सही नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई दरार है। ठीक है ना, आवाज अगर सही आ रही है, टन टन की आ रही है, तो इसका मतलब अपना व्हील है वो सही है। उसको आवाज को अपने ठोक कर ही देखेंगे। हैमर से चोट नहीं करनी है, लकड़ी के हैंडल से करनी है। हैमर से चोट करोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा फिर तो। ठीक है, तो लकड़ी के हैंडल से चोट करनी है जिससे अपने को आवाज से अपने पता लगा सके। जैसे आपने देखा होगा, अपने मटका लाते हैं तो मटका अपने कैसे चेक करते हैं? उसको बजा के चेक करते हैं ना, उसकी आवाज से अपने को पता लगता है कि अपना जो मटका वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर उसके अंदर दरार होगी तो आवाज उसकी फटी फटी आएगी। वैसा ही इसके अंदर है। इसके अंदर दोष क्या हो सकता है? अंदरूनी दरार। चेक कैसे करेंगे? व्हील को रस्सी से लटकाकर लकड़ी के हैंडल से चोट मारेंगे। ठीक है ना, रस्सी से इसको लटकाएंगे, उसके बाद में लकड़ी के हैंडल से चोट मारेंगे। आवाज अगर टन टन की आ रही है, इसका मतलब तो व्हील है वो अपना सही है। अगर आवाज अलग आ रही है, ढल ढल की आ रही है, या फिर कोई विशेष आवाज आ रही है, इसका मतलब व्हील अपना सही नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया अपना अंदरूनी दोष, अंदर का दोष। उसके बाद में दूसरा आता है बाहरी दोष। बाहरी दोष, बाहरी दोष होता है, उसको अपने क्या कर सकते हैं? देख के पता लगा सकते हैं। तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं? दृश्य दोष भी बोल सकते हैं। दृश्य दोष। जैसे इसके अंदर क्या रहता है? अपना जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके अंदर कोई दरार तो नहीं है बाहर की तरफ, तो अपने देख के पता नहीं लगा सकते क्या? देख के लगा सकते हैं, बिल्कुल। कोई दरार है या फिर जो अपना व्हील है वो टेढ़ा मेढ़ा है, ये सारी चीजें क्या है? बाहर से देखी जा सकती हैं। लेकिन इसके अंदर अपने को ऐसा पता नहीं लगा सकते हैं। दरार हो गया, टेढ़ा मेढ़ा, या फिर किनारा टूटा हुआ तो नहीं है, ये सारी चीजें अपने बाहर से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये हैं ग्राइंडिंग व्हील के दोष। उसके बाद में आता है ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग। ग्राइंडिंग व्हील की
माउंटिंग। माउंटिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको मशीन के ऊपर कैसे लगाया जाता है वो देखो। तो इस प्रकार से अपनी ग्राइंडर होता है, इसके दोनों साइड शाफ्ट होती हैं। शाफ्ट के ऊपर क्या रहता है? अपना ग्राइंडिंग व्हील है, उसको चढ़ाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है ना। इस शाफ्ट के ऊपर ग्राइंडिंग व्हील को लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लगाया जाता है क्या? सबसे पहले यहां पर लगाया जाता है सबसे पहले लगाते हैं क्या? इनर फ्लेंज। ये फ्लेंज क्या है? एक टाइप का वाशर ही होता है, ठीक है ना। इनर फ्लेंज। इनर फ्लेंज के बाद में यहां पर अपने लगाते हैं पेपर वाशर। पेपर का वाशर, पेपर वाशर, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में यहां पर लगी रहती है क्या? बुश। बुश। बुश क्यों लगाते हैं? बुश इसलिए लगाते हैं, इसके ऊपर अगर सीधा ही ग्राइंडर व्हील चढ़ा दिया तो अपना जो शाफ्ट है ये घिस जाएगी, ठीक है ना। इसको घिसने से बचाने के लिए इसके नीचे बुश लगाते हैं। तो बुश को तो अपने चेंज कर सकते हैं, लेकिन शाफ्ट को बार बार थोड़ी चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो बुश के ऊपर चढ़ाया जाता है क्या? ग्राइंडिंग व्हील। इसके ऊपर लगाएंगे ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा अपना क्या? पेपर वाशर। उसके बाद में आ जाएगा आउटर फ्लेंज। ये हो गया पेपर वाशर। उसके बाद में आ जाएगा क्या? नट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो ग्राइंडिंग व्हील है इसको मशीन के ऊपर लगाया जाता है, ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना। इसी को ही बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।